एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुररवा के रूपशील गुण उदार संपत्ति वैभव का वर्णन किए तो उर्वशी के हृदय में भाव आ गया और देवांगना सर्वश्रेष्ठ अप्सरा महाराज पुररवा को पति रूप में वर्ण करने के लिए भूतल पर आ गए। पुरुष शिरोमणि पुररवा मूर्तिमान कामदेव जैसे सुंदर थे। सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण करके पुररवा को पति रूप में वर्ण किया। पहले जब उर्वशी पुररवा के पास गई तो पुररवा ने कहा, सुंदरी तुम तो परम वंदनीय हो, देवलोक की विभूति हो, भगवान नारायण से की जंघा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं। ये दास तुम्हारे स्वागत के लिए क्या सेवा करे। उर्वशी ने कहा, राजन तुम्हारा सौंदर्य और महिमा सुनकर के मैं स्वर्गलोक से आई हूं। कौन ऐसी कामनी है जो आप जैसे दिव्य पुरुष पर दृष्टि और मन न्यौछावर न कर दे। मैं आपके समीप आपकी पत्नी बनने के लिए आई हूं। राजन हम अप्सरा हैं, जब हम किसी का रूप सौंदर्य गुण देखती हैं वो प्रशंसनीय होता है तो हमारा मन आकृष्ट हो जाता है, अन्यथा बिना तप के कोई हमें देख भी नहीं सकता। स्पर्श और आगे की बात, आप तपस्वी हैं, तप के धनी हैं, मैं आपको पति रूप में स्वीकार करती हूं। परंतु महाराज मेरी एक शर्त है, ये 2 भेड़ के बच्चे सौंपती हूं, इनकी रक्षा होनी चाहिए। जिस दिन इनका अपहरण हो जाएगा उस दिन आप हमें पकड़ नहीं पाओगे, अंतर ध्यान हो जाऊंगी। और मैं देवी हूं इसलिए कभी अन्न नहीं खाती, केवल घी शुद्ध गाय का, क्योंकि भविष्यान। और एक सहवास के सिवा मैं कभी आपको वस्त्रहीन नहीं देखूंगी। 3 बातें, सदैव घी खाऊंगी और आपको सहवास के सिवा वस्त्रहीन नहीं देखूंगी और मेरे 2 भेड़ के बच्चे रक्षा करना। पुरवा ने हर शर्त स्वीकार कर ली। फिर उर्वशी से कहा कि तुम मनुष्य के लायक तो नहीं हो, क्योंकि तुम देवी हो, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है, पर तुमने कृपा करके मुझे स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा में दास की तरह रहूंगा। जब जो आज्ञा होगी वैसा पालन करूं। सम्राट पुररवा। अब तो उर्वशी काम शास्त्र की पद्धति से पुररवा के साथ पति पत्नी का संबंध, वो अंतर्ध्यान पद्धति से देवताओं की विहार स्थली चैत्ररथ नंदनवन स्वच्छंद विहार, देवी उर्वशी के शरीर से हर समय कमल के केसर की सुगंध निकलती रहती थी। राजा पुररवा को कितने वर्ष व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। जब इंद्र ने देखा कि तप क्षीण हुआ तो इशारा किया उर्वशी को, गंधर्वों को उर्वशी ने इशारा किया। गंधर्व 2 भेड़ के बच्चे थे, उनको उठा लिए और उस समय महाराज पुररवा उर्वशी के समीप थे। आधी रात का समय था। उर्वशी ने कहा, महाराज देखो हमारे बच्चों को लिए जा रहा है, 2 भेड़ के बच्चों को कोई। अरे तू कायर की तरह मेरे पास पड़ा है और मेरी जान बसती इन बच्चों में। अपने को बड़ा वीर मानने वाला तू मेरे बच्चों को नहीं बचा सका और लुटेरे ले गए। ये स्त्रियों के सामने वीरों की सी बात करने वाले बहुत पाए जाते हैं, लेकिन वीरता दिखाने वाले कम होते हैं। जैसे किसी हाथी को अंकुश से बेच दिया हो। अब महाराज को ध्यान नहीं रहा, सहवास के सिवा वस्त्रहीन नहीं, और वो एकदम तलवार लेकर रक्षा के लिए बड़े वस्त्रहीन अवस्था, उर्वशी अंतर ध्यान। अब जो पागलपन महाराज का चढ़ा, वैसे ही वस्त्रहीन, वस्त्र नहीं धारण किए, जो देखा उर्वशी अंतर ध्यान। अब उनको ध्यान आया कि मेरी गलती हो गई। अब हा उर्वशी विह्वल उन्मत्त पागल की तरह, कभी सरस्वती नदी के तट पर, कभी कहीं विकल,
बस एक लगन थी, एक बार पुनः देख लूं। उर्वशी जी तो देवी हैं। उर्वशी जी ने दया की। ये सरस्वती नदी के तट पर पागलों की तरह हा उर्वशी हा 5 अपनी सखियों के साथ प्रकट हुई। जो ही उर्वशी जी को देखा तो जैसे प्राण आ गए हो। कहा, निष्ठुरे, एक बार तो एक क्षण मेरे से बात कर लेने, मेरे प्राण व्याकुल। तो कहा, जाओ महाराज, मैं किसी की नहीं हूं। मैं किसी की नहीं हूं। जब तप बढ़ता है तो उस तप को छीण करने के लिए मुझे भेजा जाता है। मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, कोई मेरा कुछ अपना नहीं लगता है। महाराज के देवी, ये शरीर, ये चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारा दास है, ऐसा मत कहो, नहीं अभी ये मर जाएगा और देखते देखते इसे भेड़िए और गीद खा जाएंगे। स्त्रियों हा करुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय सहसा। सुनो महाराज, हम वो स्त्री हैं जो बड़ी निर्दयी हैं, केवल प्यार का नाटक करती हैं। कितनों को, तपस्वियों को, कितनों को जो तप के धनी थे उनसे मिली, किसी की हुई क्या? क्रूरता मेरे स्वभाव में है। अगर मैं चिढ़ जाऊं तो अपने सुख के लिए बहुत से बड़ा साहस का काम कर सकती हूं। जो मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर प्यार की बातें करती हूं, वही मैं उसकी हत्या भी कर सकती हूं। मुझ स्त्रियों के हृदय का सौहार्द तो केवल लुभावने मात्र का होता है। हे तुम्हारे जैसे भोले लोग झूठ मूठ हमारी मीठी मीठी बातों में फंसकर अपना दिल दे बैठते हैं, और हम तप क्षीण होने पर तुरंत उसको लात मार के त्याग दिया और नए पुरुष को स्वीकार किया। यहां तो तप है, देवी है। मृत्यु लोक में अगर अपने सुख से बढ़कर सुख मिलने वाला है, ये सुंदरता का घमंड, ये भोग ईश्वर की लालसा बहुत बड़े बड़े तक है। इसीलिए ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं जो भगवान का भजन करने वाले शरणागत भक्त हैं। फिर भी तुम धीरज धरो, राजराजेश्वर हो, घबराओ मत। तुम्हारी ऐसी ही लालसा है तो तुम्हारा विशुद्ध प्रेम देखकर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। साल में एक बार आएंगी तो तुम्हें दर्शन देके चली जाएंगी, साल में एक बार। राजा पुरुरवा से और उर्वशी से जो संतान हुई वो आगे इस चंद्र वंश को बढ़ाने वाली हुई। एकादशी स्कंद में पुरुरवा को जब उर्वशी से वैराग्य हुआ, तब जो वचन आगे आएंगे। महाराज पुरुरवा सिर्फ उर्वशी का ध्यान करते थे, उर्वशी के ध्यान में थे। सोचो, अगर भगवान की एक झलक हो जाए तो फिर कैसे कोई छोड़ सकता है? ये तो मायाकृत शरीर है। महाराज पुरुरवा बहुत सी यज्ञ की, अग्नि देवता को रिझाया और उर्वशी लोक की इच्छा की, वह उर्वशी से मिलूंगा यज्ञों के द्वारा, यजन करके। त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव ही मंत्र था, ओम। इसी में वेद समाहित थे, सारे वेद इसी के अंतर्भूत थे। देवता एकमात्र भगवान नारायण, अग्नि भी 3 नहीं केवल एक ही, और वर्ण भी केवल एक, हंस। त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेदत्रयी और अग्नत्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप में स्वीकार करके उर्वशी लोक की प्राप्ति की। तपस्या साधना पूरे जीवन केवल उर्वशी के लिए। 6 पुत्र उर्वशी से प्रकट हुए महाराज पुरुरवा से, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय।
श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का पुत्र जन्नु। ये वही जन्नु थे, ये तप परायण थे और भगीरथ जी गंगा जी ले जा रहे थे। तो जे ही इनके आश्रमों तुम अंजुली बांधियो, गंगा जी को पी गए। अब भगीरथ ने कहा महाराज हमारे पुरखे तो ऐसे ही रह गए, आप तो पूरी गंगा जी पी गए। पूरी गंगा जी पी गए। तो बड़ी प्रार्थना की। तब जन्म ऋषि ने गंगा जी को, तो उनका जाह्नवी नाम पड़ा इसी से। अंजलि में लेकर के जैसे अगस्त जी समुद्र पी गए थे, ऐसे जन्नु जी गंगा जी पी गए थे। जन्नु का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक, बलाक का अजग, अजग का कुश, कुश के 4 पुत्र कुशाम्बु, तनयवश और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बुद के पुत्र हुए महात्मा गाधी, विश्वामित्र जी के वंश के। गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती, बहुत ही सुंदर पवित्र स्वभाव वाली। तो ऋषि ने देखा गाधी की कन्या सत्यवती को, तो जाकर के गाधी जी से कहा कि अब मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं गृहस्थी बनूं, तो आपकी पुत्री को देखकर मेरे मन में आया, तो आप मुझे दान कीजिए। ऋषि महात्मा ऐसे, अब वो ना तो नहीं कर सकते थे, सांप का भय है। तो उन्होंने कहा महाराज हमारी कन्या की एक शर्त है, 1000 ऐसे घोड़े लाके आप भेंट में दीजिए जिनका सारा शरीर श्वेत का हो, एक कान केवल श्याम वर्ण हो। 1000 घोड़े, क्योंकि उन्होंने सोचा कहां से लाएंगे ऋषि मुनि। गादी जी की बात सुनी, ऋषि मुनि ने ध्यान किया ऐसे घोड़े कहां है, तो पता चला वरुण जी के पास। तो सीधे वरुण जी के पास गए और आदेश किया 1000 घोड़े दे दो। उन्होंने तुरंत दे दिया। ऋषियों में बड़ी सामर्थ्य। अब तो कोई प्रश्न नहीं रह गया महाराज गाधी के, अब तो देना पड़ेगा। तो सत्यवती जी को ऋषि मुनि के हाथ पाणी ग्रहण कराया। काफी समय हो गया, वो अपने ब्रह्म ध्यान में ही रहते, कभी वार्ता ही नहीं करते सत्यवती से। केवल मन आया था गृहस्थ धर्म में जाएंगे। पर इन महान सती साध्वियों की भी कि कभी उनकी साधना में कोई विघ्न नहीं। एक दिन गाधी जी की पत्नी ने कहा तुझे पता नहीं तेरे पति कितने सामर्थ्यवान तपस्वी हैं, बात कर। मेरे भी कोई संतान नहीं तेरे सिवा, और तेरे भी कोई संतान नहीं। दोनों ऋषि एक दिन जब ध्यान से उठे तो चरणों में गिर करके सत्यवती जी ने कहा कि हमें और हमारी मां को संतान की इच्छा है। महर्षि ऋषिक ने कहा ठीक है। एक चरु पकाया और चरु पका करके 2 भागों में अलग अलग किया। एक चरु अपनी पत्नी के लिए और एक सास के लिए, और दोनों को अलग अलग बताया। सास को बट वृक्ष का आलिंगन करना और पत्नी को कहा पीपल वृक्ष का आलिंगन करना। सत्यवती की मां ने समझ लिया कि बाबा बहुत जोर का तपस्वी है, अपना संतान वाला चरु जरूर खास बनाया होगा। तो बेटी से कहा कि तुम हमारा चरु ले लो, हम तुम्हारा चरु लेते हैं। मोहवश ऐसा नहीं करना चाहिए था, पति का आज्ञा पालन करना चाहिए था, पर वो मोहवश ऐसा। जब खा पी के आलिंगन हो गया तो गर्भ ऋषि मुनि ने कहा जैसा हमने कहा था वैसा ही किया। तो उन्होंने सत्यवती जी ने हाथ जोड़कर कहा नहीं, त्रुटि हो गई, झूठ नहीं बोली। मां ने कहा कि आपने जो हमारे लिए चरु पकाया वो हमें दे दो, तो हमने मोह वशात दे। उन्होंने अनर्थ कर डाला।
जानती हो तुम्हारा जो पुत्र होगा वो घोर लोगों को दंड देने में समर्थ और घोर स्वभाव का